मैंने सुना है। मतलब वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था और घर वालों को भी मेरा मतलब मेन टास्क ही था कि जब मैं पैसे कमाऊंगा ना, मुझे यहाँ से पहले घर वालों को निकालना है। क्यों भाई? वहाँ थोड़ा माहौल ख़राब होता जा रहा है यार, तो बहुत क्राइम रेट चीज़ें ना थोड़ी बढ़ती जा रही है, लोगों की मेंटालिटी थोड़ा फुकराबाजी और ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने सोचा, अभी मैं रिसेंटली टाइम भी ऐसे घूम रहा था ना, तो मैंने देखा और क्राउडेड ही हो गया और बेकार चीज़ें ही होती जा रही हैं। अच्छा, मतलब लोग चेंज नहीं हो रहे, तो मैंने कहा यार ये तो सही डिसीजन था यहाँ से निकलने का। नहीं पर मतलब यहाँ पे जो क्राइम है, क्राइम रेट बढ़ गया है भाई उधर तो। भाई बढ़ तो देख, मैं तो समझता हूँ फरीदाबाद में भी बढ़ गया। हाँ। पहले इतना नहीं होता था जितना। मैं कभी तुम रील्स खोलो, रील्स में तो यही बट न्यूज़ आ ब्रो रही है। स्टिल बेटर, मतलब वहाँ से तो ऑफ कोर्स मेरे को बदरपुर देख, बदरपुर पहले, अब तो फ्लाईओवर है, पहले तो आपको गांव क्रॉस ही करना होता था जब दिल्ली घुसते थे, ठीक है। मेरे को वो भी दिन याद है जब वहाँ पे जाम लगा करते थे, वहां से सरिता विहार पूरा ब्लॉक रहता था, ठीक है, और अंधेरा सा रहता था, लाइटें जलती नहीं थी, बारिशों में पानी भर जाता था। मेरे को ये वाली पिक्चर पता है, पर हमने बाहर बाहर से देखा है। अंदर से मेरे को नहीं पता था कि वहाँ पे क्राइम का इशू है। मेरे स्कूल में 2-3 आली के लड़के पढ़ते थे डीपीएस में, ठीक है, और वो होते थे मार देंगे, तो हमें इंप्रेशन ये रहता था कि वहां से तो मतलब बिल्कुल आते हैं उस टाइप के लड़के, ठीक है। अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे क्राइम इस चक्कर में है कि कोई ड्रग्स चलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन चलता है, या फिर मतलब खाली पीली ही लोग मौजी में मार रहे एक दूसरे को। अब इतना डिटेल में तो नहीं गया, बट बहुत अनसेफ थोड़ा हो रखा है भाई। अच्छा। क्योंकि बहुत भीड़ हो चुकी है वहाँ, ठीक है। जितना ज़्यादा भीड़ है और उतना ज़्यादा फिर मेरे को ये था कि यार मेरे को निकालना है यार घर वालों को ना यहाँ से, क्योंकि गलियों में भी इतनी लड़ाइयाँ ये सब चीज़ें मेरे को ये सब। और उस टाइम ये हो गया था कि मैं पश्चिम विहार शिफ्ट हो गया था हर्ष भाई वगैरह के साथ। हाँ। मैं उधर का माहौल देखता था, मैंने कहा यार यहाँ से तो बाहर कुछ अलग दुनिया है। बदरपुर से बाहर मैं जब निकला वहाँ से, मैंने यहाँ तो लोग बहुत अलग तरीके से रहते हैं, ये लाइफ तो बहुत बेटर है। मैं अपने माँ बाप को यही लाइफ देना चाहता हूँ, मेरा मतलब ये था मोटिव। समझ गया कि मैं जब पश्चिम बिहार में रहता था, वहाँ देखता हूँ मैं सुबह सुबह उठ के अंकल लोग जितने भी थे बैल्कनी में मस्त चेयर पे बैठे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। यहाँ पे सुबह सुबह चिक चिक जय जय पै ये सब। मैंने कहा यार मुझे भी अपने पापा को ये लाइफ देनी है कि सुबह उठ के कोई परेशानी ना हो, बढ़िया अखबार पढ़ रहे हैं, वहाँ मम्मी किचन में कुछ नाश्ता बना रही है, सब हंस खेल रहे हैं घर में, ये वाला माहौल चाहिए। क्योंकि पहले जो घर था वो था ही 1 BHK ही था भाई, मतलब एक रूम है और दूसरा रूम है, उसी रूम में हम तीनों भाई रहते थे, 2 रूम थे। तो बहुत जिग बिग बिग ऐसे था कि मेरे को यार मुझे बेटर लाइफ चाहिए, क्योंकि मैंने देख लिया बाहर, और मैं वो देखना बहुत ज़रूरी था भाई। अगर नहीं होता ना तो मैं इसी चीज़ में रह जाता और उसी में मैं खुश, मैं मतलब पहले लूप बन जाता है भाई। मैं निकल ही नहीं पाता उस जगह से। तो वो मैं इसलिए बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को हर्ष भाई मिले, और उनके थ्रू मैंने ना बहुत दुनिया देखी भाई। उनके साथ बहुत बाहर घूमा, बॉम्बे फिर गया उनके साथ सबसे पहली बार, क्योंकि मैं बिहार और दिल्ली के अलावा कहीं गया ही नहीं था। अच्छा, तू बिहार से? हाँ, मैं प्रॉपर बिहार से, प्रॉपर मैथिल। अच्छा। तो मैं कभी बाहर ही नहीं निकला था। जब मैंने बाहर की दुनिया देखी ना, मैंने कहा यार मैं तो यार किस लूप में हूँ, ये तो कुछ जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे लोगों को पैशन ही नहीं है यार, तरक्की नहीं है वहाँ। हाँ। लोग चाहते ही नहीं यार, ये बेटर लाइफ है, यहाँ पे रेस है, यहाँ पे लोगों को लग्जरी चाहिए, चीजें चाहिए, अपने माँ बाप को बहुत कुछ देना है उनको, और यहाँ पे कोई है ही नहीं, बस चल रहा है। हाँ, शाम को स्कूटी पे घूम लेते हैं, रात को हो गया वापस घर आए, खाना खाए, सो गए। मेरी भी पहले यही लाइफ थी भाई, यही चल रहा था। बट मैं जब बाहर निकला ना, तब मैंने देखा भाई अब थोड़ा सीरियस होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ नहीं है। ये लाइफ रहेगी तो ये आने वाले टाइम में मेरे बच्चे भी यही करते रह जाएंगे, और बाकी लोग भी यही करते रह जाएंगे, पुश्त पे पुश्त वही रह जाती है फिर। हाँ। ये चेंज ही, जनरेशन चेंज ही ऐसे होता है भाई। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी फैमिली में अभी मैंने जो डिसीजन लिया ना, उस चक्कर में आने वाली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मेरे को पता है भाई। कितनी गहरी बात कर रहा है, तेरे को पता हाँ है? ब्रो, बहुत बड़ी बात कर रहा है। क्योंकि मेरा वो स्टेप लेना ना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं वो नहीं लूँगा तो नहीं लेता तो बहुत दिक्कत होती। मतलब अब मेरा भाई है, मैरिड है वो, अब उसके कल को बच्चे होते हैं, अब वो वहीं पढ़ते भाई, अब वो वहीं पढ़ते, अब वो वहीं वहाँ की स्लैंग्स, वहाँ की चीज़ें, क्योंकि मेरे अंदर भी वो स्लैंग्स, वो चीज़ें हैं, बट मेरे को जहाँ निकालनी चाहिए मैं वहाँ निकालता हूँ। ये नहीं है, क्योंकि अब मेरे को पता लग गया है कहाँ फिल्टर होना, अब फिल्टर लग चुका है, वहाँ फिल्टर नहीं है। जो मुंह में आया, जो आया, किसी को भी बोल दिया, रूडली बात कर ली, नहीं भाई, किसी को तुम्हारी बात कैसे चुभ सकती है ये सोचो। सामने वाला बंदा मेंटली कितना स्ट्रांग है, नहीं है, किसी को तुम्हारी बातें क्या मतलब हर्ट कर जाएगी। तो फिल्टर होना चाहिए भाई, चेहरे मतलब मुंह पे होना चाहिए, तुम क्या बोल रहे हो ना, तुम्हें समझ होनी चाहिए। सही बात। तो वो सब चीज़ें मैं बाहर निकल के सीखा, वरना मैं भी पहले बदतमीज़ था भाई, कुछ भी। मैं अब भाई मतलब अगर मैं दिन में 5वीं कॉल भी कर रहा हूँ ना पापा को, तो पापा बोलता हूँ पापा नमस्ते। मेरे पापा को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है भाई, और ये चीज़ नहीं थी। अब मैं 2 बार मिल रहा हूँ दिन में तो मैं पैर छूंगा, ये आदत लग गई है मेरी बाहर की चीज़ें देख देख के, क्योंकि रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भाई माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें फालतू हैं भाई, सारी चीज़ें। ये भी मैंने देखा एक चीज़ कि ना, जितने लोग यहाँ आते हैं ना मेरे पॉडकास्ट पे, सब लोग कुछ ना कुछ लाइफ में फोड़ रहे होते हैं भाई। हाँ, सब लोगों ने, क्योंकि भाई देख, तू देख, कई लोगों का सपना होता है पैसा कमाना, इज्जत कमाना, नाम, यश। तेरे पास यश है, तू पैसा कमा रहा है, तू अपने पैशन के साथ अलाइंड है, ठीक है, कि तेरी आत्मा भी तेरे काम के साथ कहीं जुड़ी हुई है। ये सब होने के बाद आदमी घूम फिर के कहता यही है
कि भाई माँ बाप से ऊपर कोई माँ चीज़ बाप नहीं से है। ऊपर कोई चीज़ नहीं है। एक ना पता है पोस्ट था अंश, मैं देख रहा था इस पे इंस्टाग्राम पे, गाइज हु आर ओवर 30 गिव योर यंगर ब्रदर्स सम एडवाइस, ऐसे करके एक पोस्ट था, ठीक है, कि उसमें कमेंट एंगेजमेंट ले रहा था वो। सारे कमेंट ये थे, माँ बाप के साथ वक्त निकालो, और इंडियंस नहीं थे ये लोग, ये गोरे भी थे। Exactly माँ भाई। बाप के साथ वक्त निकालो, पता नहीं चलेगा वक्त कब निकल जाएगा। एग्जैक्टली भाई, जिनके नहीं है ना भाई उनसे पूछो वो कितना रोते हैं। तो यही है भाई, जब तक तुम्हारे माँ बाप हैं, जब तक भाई पैर धो के पी लो, उससे बड़ा सुख है ही नहीं भाई। मैं जेन्युइन ना, मैं अपने लाइफ में आज कुछ भी कमा रहा हूँ, जो बचता है, जो चीज़ें, मुझे बस ये लगता है कि मैं माँ बाप को कैसे भी खुशी दे दूँ। भाई वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, आज जो लाइफ हो रखी है ना वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते। मेरी माँ हमेशा जब भी मिलती है इमोशनली मेरे से बात करती है, और इतना अच्छा लगता है ना भाई। वो साफ बोलती हैं, मतलब हमारी पहली गाड़ी ऑल्टो थी भाई घर में, और हमने कभी नहीं सोचा था भाई कि घर में कभी लग्जरी कार आई, मैंने भी नहीं सोचा था। और मम्मी वही कहती है, यार मतलब ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये सपना लगता है मुझे, सब कुछ सपना है ये। और सपने में लोगों को बहुत मजा आता है सपने देखने में। कह रही है मेरे को सपना ही लगता है हर दिन। मम्मी ने कहा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस कॉलोनी से मैं, जहाँ पे 24 घंटे शोर होता है, वहाँ मेरे को एक शांति में सोसाइटी मिलेगी, एक घर में एक पेट होगा, जिनको प्यार करो, चीज़ है, तू काम करके आएगा, तेरे लिए कुछ खाना, वो सारी लाइफ आज जी रही है मेरी माँ भाई। तो मुझे लगता है इससे बेटर कुछ भी नहीं है, इससे बेटर मेरे को कुछ फील ही नहीं हो सकता भाई। तू कितने साल का हो गया भाई? 23 हुआ हूँ लास्ट। 23, तो अभी तो तू बहुत यंग है। हाँ ब्रो। हाँ, मैं ना जब मैं 23 का था ना, तब तक मैं सोचता था मेरे पापा और मैं बेटा। अब मैं 28 का हूँ, और धीमे धीमे ना रात को सोने से पहले कभी कभी ख्याल आता है कि अब मैं 5 साल में बाप बन जाऊंगा। हाँ ब्रो। और हो सकता है मेरे को जल्दी ख्याल आ रहा हो, और कई बार इससे लोग नहीं रिलेट मारते हो, लेकिन मेरे को ये बात पता है कि जो मैं करूंगा ना उसका बहुत इंपैक्ट मेरे बच्चे पे होना है। और एक बार ऐसी 2-3 दिन पुरानी बात होगी भाई, मैं ना सोच रहा था इस बारे में। मैं सोच रहा था कहाँ मेरे दादाजी ने शुरू करा था। हाँ ब्रो। बैंक में क्लर्क होते थे, और जनरल मैनेजर रिटायर हुए पूरे नॉर्थ इंडिया के, पता नहीं कहाँ मेरे पापा ने साइकिल पे इधर इस ऑफिस में अपना काम शुरू करा था एक दफा। अच्छा। जब मेरे ताऊजी नौकरी करते थे और पापा प्रैक्टिस संभालते थे, और किसी तरीके से दोनों का घर चलाते थे उतने से पैसे में। और आज मैं ये कर सकता हूँ भाई। 3 जनरेशन लग जाती है घर बनाने में, 3 जनरेशन लग जाती है आराम आने में भाई। तो हमारे इतने छोटे डिसीजंस, आज रिस्पॉन्सिबली लिए गए डिसीजंस माँ बाप को तो देते ही हैं, आगे की पुश्तें बदल देते हैं भाई। पूरी चीज़ें चेंज हो जाएंगी भाई, पूरी चीज़ें चेंज हो जाएगी एक स्टेप लेने से भाई। और अब तू जैसे बात कर रहा था गाड़ी की, तो एक बार मेरे को एक बात बता, अब तू कौन सी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी पकड़ रहा है? मैं कंटेंट के लिए नहीं पूछ रहा, मेरे को पता है। नहीं, अभी तो मैं नॉर्मल एक फैमिली कार ले रहा हूँ, प्रोडक्शन के लिए भी XUV 7, ठीक है, हाँ, ये ले रहा हूँ। पर गोइंग फ्रॉम, मैं स्कूटी पे दोस्तों के साथ हांडता था, और घर पे स्कूटर रहा होगा तब 4 जने एक स्कूटी पे। तू अब एक गाड़ी ले रहा हूँ 2 लोग ले जाने के लिए। हाँ ब्रो, बहुत लंबी जर्नी होती है भाई। और ये जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, मे बी मैं थोड़ा लकी हूँ, मेरे को ये चीज़ बहुत जल्दी मिली भाई, बहुत जल्दी। मैं 4 साल पहले ही घूमता था स्कूटियों पे भाई। तो लगता है भाई हाँ कुछ किया है यार। और अभी भी ना, मतलब मेरे को फील ही नहीं होता, बस मेरे को लगता है माँ बाप खुश रहे, बस वहाँ मेरे को लगता है कुछ कर लिया। वहाँ जब उनके मुंह पे स्माइल देख लेता हूँ ना, वो बोल देते हैं हाँ बेटा मज़ा आ गया, तो बस वहाँ ठीक है। अब लगता है कि हाँ कुछ किया है। वैसे तो पूरे दिन भाई काम में कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं लगता। और उस टाइप का काम बेस्ट होता है जब पता ही नहीं चला कहाँ निकल गया भाई। मैं तो चाहता हूँ हर इंसान बिजी रहे भाई, फालतू की चीजें, एंजाइटी डिप्रेशन आएगी ही नहीं दिमाग में। ये जो आजकल ट्रेंड चल चुका है ना भाई एंजाइटी डिप्रेशन का, ये बहुत, बाप रे बाप, ये भाई ये बहुत गलत टॉपिक है भाई। मैं समझ रहा हूँ, और वो ऐसे डायरेक्शन में चला जाता है। पता है इसमें रिस्क क्या है? तू गलत नहीं कह रहा, हाँ। पर कुछ लोग हैं जो एक्चुअली पीड़ित हैं, हाँ, और उनको मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो पर हुआ है, बहुत लोगों ने हुआ बना रखा है भाई, बहुत लोगों ने बना रखा है। अब बताए मेरे को दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत उन लोगों से है कि जो कुछ नहीं कर रहे और फिर जो बोलते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को अबे तुम दोस्त बनाओ ना, तुम शुरू तो करो, तुम निकलो तो बाहर, एक बार बाहर की दुनिया देखो, तुम दोस्त बनाओ भाई। मेरे को भी होता है भाई, एंजाइटी डिप्रेशन होता है, ये नहीं है मैं इस चीज़ को ब्लेम नहीं कर, मेरे को भी होता है। बट मैं दोस्तों के साथ घुमाता हूँ, गाड़ी निकाली, गाड़ी में घुमाया, चीज़ें सॉल्यूशंस हैं, उन चीज़ों को एक बार ट्राई करके तो देखो। खाली बैठे बस ये मत बोलो कि हाँ मेरे को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी चीज़ें हो रही है, नहीं समझ आ रहा, ये चीज़ गलत है। वो चीज़ मेरे को नहीं समझ आती भाई। अगर कोई बंदा हाँ बहुत सारा काम कर रहा है सब कुछ करने के बाद फिर वो फिर जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं उस चीज़ को करता हूँ, उसको मैं टाइम भी दूंगा, बट ऐसे को नहीं दे सकता मैं। बाकी यार खुद भी जिम जाओ, सही बताऊंगा, जिम इसलिए नहीं कि बॉडी बिल्डिंग और ये वो तुम मसल, जिम जाना, योगा करना भाई बहुत हेल्पफुल है। दिमाग खुलता है, शांत होता है, फोकस होता है दिमाग। वरना आज के टाइम में ना लोगों का एक टाइम में 10 चीज़ें सोच रहे होते हैं, एक टाइम में एक चीज़ें सोचो, एक चीज़ें सोचो, उसको क्लियर करने की बस उसमें जोर लगाओ कि हाँ मेरे को पहले ये क्लियर करना है, 10 चीज़ें मत। और ये चीज़ें ना योगा और जिम से आती है भाई, ये मैंने लास्ट 1 साल में सीखा है जब मैं रेगुलर हुआ जिम के लिए। मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत मसल बिल्डिंग करता हूँ, मैं जाता हूँ कार्डियो करता हूँ, 10 मिनट योगा किया, 10 मिनट मेडिटेशन किया, शांत किया खुद को, क्योंकि काम ऐसा है ना भाई, बहुत स्ट्रेस हो जाता है चीज़ों को लेके, ऐसा है काम।
तो पहले एक जगह फोकस करता हूँ कि हाँ अब चैन से हुआ, जिम करने के बाद फिर राइटिंग पे बैठा, राइटिंग किया, वहाँ बढ़िया सब दोस्त यार बैठे, बकचोदी करी, चीज़ें करी, फिर ये। तो मेरे को ये लगता है कि भाई रूटीन होना चाहिए, एक स्केड्यूल होना चाहिए तुम्हारी लाइफ का, कि जब तुम उठ रहे हो, उठने के बाद तुम्हारा 12 घंटे या 10 घंटे जो भी तुम दे रहे हो वो तुम्हारा पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। ये नहीं कि आज देखते हैं क्या होगा दिन में, नहीं, तुम्हारे पास ऑन पॉइंट होना चाहिए कि आज तुम क्या कर रहे हो। ठीक बात। ये तुम्हारा बहुत हेल्प करेगी। एक स्केड्यूल बना लोगे ना, एक टाइम के हिसाब से, एक चार्ट के हिसाब से चलोगे तो बहुत जल्दी तरक्की है भाई हाथ में। बहुत सही बात है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। और मतलब देख, संगत वाली बात बिल्कुल जबरदस्त। जिम के साथ मेरे को ऐसा लगता है अगर आप वर्कआउट वगैरह करो, किसी भी टाइप का फिजिकल पुश करो ना, मतलब जब आदमी 4 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज निकाल चुका है, ठीक है, बिल्कुल हाथ या पैर जो भी मारे हैं वो खत्म हो चुके हैं, और 3 और रैप निकालने होते हैं ना लास्ट एक्सरसाइज में, दिमाग सारी बातें कर देता है उन 3 रैपों के बीच में, वहीं के वहीं दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि मत कर, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस सब आने लगता है, पर आप पुश करते रहते हो भाई, आप पुश करते रहते हो, जो क्वालिटी। अच्छा, फिर दूसरा आदमी सीखता है, आप लंबे टाइम तक चीज करो, रिजल्ट आएगा। क्योंकि एक साथ 5 चीजें करना या 10 चीजें सोचना, एक चीज ना करने का बहाना ही तो है। एग्जैक्टली ब्रो। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एक चीज की आर कितनी लंबी है। जब मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई आदमी कहता है ना मैं ये 3 चीजों पे काम कर रहा हूं, वो एक भी चीज पे काम नहीं करता, क्योंकि वो एक चीज को ना देखने का बहाना ही तो है 3 चीजों पे काम करना। भाई एक चीज बनाते बनाते जिंदगी उम्र निकल जाती है, पहले वो तो फोकस करो, और फिर वहां से 50 चीजें और निकल के बनती हैं। हाँ भाई, ट्रू है ये चीज। तो वही है, मतलब किसी भी चीज, हर चीज को ना पार्ट बनाओ, किसी भी चीज में एकदम ही मत घुस जाना अनटिल अनलेस वो तुम्हारा मतलब प्रोडक्टिव काम नहीं है। तो अब मैं वही जिम के लिए ही कह रहा हूँ, तो ये नहीं है कि पागलों की तरफ जिम ही करो, नहीं, पार्ट बनाओ लाइफ का, एक स्केड्यूल के हिसाब से चलो। जिम ज़रूरी है तो काम बहुत ज़रूरी है, माँ बाप से बात करना भी बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को पार्ट बनाओ, उस हिसाब से चलो, कुछ नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, काम भी स्मूथली होगा, लाइफ भी बेटर होगी, शरीर भी बेहतर होगा, सब बढ़िया होगा, पैसा भी कमाओगे। तो वही स्केड्यूल में चलना बहुत ज़रूरी है भाई। ये चीज़ मैं भी पहले, मेरे को बहुत लोग बोलते थे, मैं कहता यार अबे चलना हो जाता है यार, हम बकचोद हैं, हमें बकचोद करने दो। नहीं भाई, बाद में टाइम के साथ रहते रहते मेरे को समझ आया, जब मेरे पे बहुत लोड आया ना, कि मैंने अपने अंदर मतलब 4 लोगों को, जो मेरे फ्रेंड्स ही हैं, वो मेरे एम्प्लॉय भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, मतलब ऑफिस टाइम में वो एम्प्लॉयज़ हैं, वैसे फिर हम लोग अपना दोस्त हैं। जब जिम्मेदारी आई, सैलरी आई, सबको सैलरी देना है 4 लोगों को, फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है ना, तो इंसान अपने आप ठीक होने लग जाता है भाई। ये चीज़ मैंने देखी, पहले नहीं था, पहले सिर्फ मैं इंस्टाग्राम के थ्रू कमाता था पैसा, मैं मौज करता था। अच्छा, रीले बना के? हाँ, रीले बनाई, पैसे आ गए, ठीक है, राइटिंग करी, हाँ, फिर पार्टी करने चला गया, ये वो। मैं आज भी करता हूँ पार्टी, ऐसा नहीं है, बट काम इंपॉर्टेंट है। पहले 5 दिन में काम करूँगा, उसके बाद मेरे को जो करना होगा वो मेरे ऊपर है, चाहे मैं घूमने जाऊँ, पार्टी करूँ, या घर वालों के पास जाऊँ, जो भी करूँ। कैसी पार्टी करता है? अरे ऐसे ही, मतलब क्लब जाना, या फिर ऐसे। कौन से क्लब पसंद है दिल्ली में? भाई अभी कुछ टाइम से तो अभी नहीं जा रहा था, पर इनके साथ ही अब जाता हूँ, आरुष लैला वगैरह के साथ ही। ये बहुत तो, हाँ, ये इस तरफ जाते हैं शायद, ये क्या कहते हैं, बुलाक करके, बुइन है, डियर डोना है, डियर डोना है, हाँ, डियर डोना तो मेरे को पता है। उसी एरिया में जितने हैं ना, वही ठीक है भाई, मतलब एशियड वाले में है ना ये? हाँ, डियर डोना एशियड में है। हाँ, ये डियाब्लो वगैरह ये सब एक ही। डियाब्लो तो मेरोली है, मेरोली से पास में ही है, 10 मिनट की है। 10 वो तो सब साउथ दिल्ली में। तो वहाँ थोड़े ना लोग मतलब ठीक आते हैं, मतलब डिसेंट है। डियाब्लो, बूजी, मीसो गया, मीसो सेक्सी ऊपर है, उसके डियाब्लो के ऊपर है। हाँ, डियाब्लो भी सही है। डियाब्लो में अच्छी टेक्नो केक बजती है ना, हाँ, मौज आ जाती है। मैं तो सब सुन लेता हूँ भाई, मुझे जो सुना दो। कुछ लोग है ना, हाँ भाई टेक्नो से सर दर्द होता है, मेरे ये दोस्त यार है ना, कोई गूंगा गा रहा होगा, मैं सुन लूंगा, मैं पार्टी कर लूंगा, मजे कर लूंगा। मेरे साथ दोस्त यार होने चाहिए, अकेला नहीं, अकेला नहीं कर सकता भाई मैं। ठीक, अकेला मेरा मन है बहुत टाइम से एक सोलो ट्रैवलिंग करने का, पर हिम्मत जुटाता हूँ गेट से वापस। ना देख, मैं ना, अब जब तूने ऐसी बात करती है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं वेटरन हूँ, ठीक है। मतलब जितनी पार्टियां मैंने करी हैं, जितना सोलो ट्रैवल और ट्रैवलिंग मैंने करी है ना, मतलब मेरा पेट भरा हुआ है इस मोमेंट में लाइफ में, ठीक है। तो मैं तो टेक्नो जब मैं 20 साल का भी नहीं था, 17-18 साल का, तब से सुन रहा हूँ, और मैं फिर इस दुनिया में मंझ गया। टेक्नो की पार्टीज मैं सारी जिंदगी सारी दुनिया करी है। एक अच्छी टेक्नो के डियाब्लो में सुनने लायक है, उसका म्यूजिक सिस्टम और एम्बियंस है ना, बहुत क्रेजी हो जाता है भाई, क्रेजी है। मतलब मेरे को लास्ट याद है, दिसंबर में हम लोग गए थे, मैं और मेरे सारे दोस्त आए हुए थे जो बाहर रहते हैं, ठीक है। और मेरा भाई जो है वो, उसका कुछ इनके साथ है डियाब्लो वाले के साथ, ठीक है। तो मैंने उसे फोन किया, बोला टेबल लगवा, भाई आ रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा था, सारे लड़के खड़े होके बज रहे हैं पूरी रात, समझ रहे हैं वो वाली बात। तो एक तो डियाब्लो इज अ ग्रेट वेन्यू। सोलो ट्रैवलिंग आई स्टार्टेड 18-19 की एज पे। मैं बाली भी पहली बार जब गया था, अकेला ही गया था। मतलब फिर ये हो गया था कि अब तो हम अकेले जा रहे हैं, बैग पैक करो और लोग मिलते चले जाएंगे रास्ते में। और उसका एक चार्म होता है, एक तो तुम बहुत टाइप के लोगों से मिलते हो भाई आपको, और सब टाइप के लोगों की कहानियां आपका हिस्सा बनती चली जाती है। समझ रहा है? जैसे तेरे लिए हर्ष से मिलना और यहाँ तक पहुंचना एक बहुत लॉजिकल स्टेप है ना। एग्जैक्टली। मेरे लिए दुनिया के लोगों से मिलना और पॉडकास्टिंग करना एक बहुत लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि मैं यही तो कर रहा था। मैं एक आइलैंड पे बैठा हूँ, उस आइलैंड पे एक ही हॉस्टल है, उस हॉस्टल में बैठा हूँ, उस हॉस्टल का स्विमिंग पूल नीचे ओशन है, स्विमिंग पूल के इधर बार है, बार में एक आदमी के साथ बैठा हूँ, वो अपनी मेरे को कहानी बता रहा है। भाई ये ना, ये पता है, ये बेस्ट चीज़ होती है, आप नए लोगों से मिल रहे हो। मतलब ये ना, अभी मेरी इंडस्ट्री में जहाँ मैं यूट्यूब का हूँ, ये ऐसी एक्टर्स वगैरह सारे लोग मिलते हैं
ठीक है वही बातें होती हैं, एक्टिंग की बातें होती हैं, डायरेक्शन स्क्रिप्ट इन लोगों की बातें हुई, बट जैसी हट के कॉर्पोरेट के किसी बंदे से मिलता हूँ, किसी बिजनेसमैन से मिलता हूँ, भाई उनकी बातें सुनने में बड़ा मजा आता है भाई, क्योंकि ना हमें लगता है कि यही दुनिया है, लेकिन दुनिया यही नहीं है जो हम कर रहे हैं, वो दुनिया नहीं है। नहीं हाँ। सबकी अलग है भाई। हाँ। और सबकी अलग जानने में जो मजा आता है ना भाई, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लोग, बहुत से लोग ऐसे मेंटालिटी होती है ना कि नहीं भाई हम तो पार्टी वार्टी नहीं करते, हम बार बार नहीं घूमते, अपना एक जगह रहते हैं। नहीं भाई, जरूरी है बहनचोद बाहर घूमना, लोगों को समझना, बाकी दुनिया कैसे रहती है ये सब जानना, एक्सपीरियंस है भाई। लाइफ एक्सपीरियंस करो, एक ही है भाई, नहीं मिलेगा उसके बाद। 100%। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पर वो कमा के सुख तो लो उस चीज का। बिल्कुल, और क्या यार, घूमो फिरो भाई, और क्या यार। मतलब देख, पैसा इंडिया जैसे गरीब देश में पैसे का जो नजरिया है वो बड़ा डिस्टॉर्टेड है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक लेवल तक आप सेफ्टी सिक्योरिटी बनाते हो पैसे से, उसके बाद तो वो है ही खर्चने के लिए। बिल्कुल, कहाँ लेके जाओगे, है ना। तो वो पर मतलब एक तो ये हो गया कि तू कॉर्पोरेट वालों से मिला, बिजनेस वालों से मिला, उनका नजरिया अलग होता है। इनफैक्ट मैं तो अब भी ना, अब जाके आर्टिस्ट का उठता बैठता हूँ। इससे पहले तो मैं आर्टिस्ट के मैनेजरों के साथ ज्यादा मजा आता है मेरे को, क्योंकि मेरे को धंधा सीखने को मिलता है। पर मैं कह रहा हूँ कि जब तू जैसे थाईलैंड गया, थाईलैंड में तू एक कॉफी शॉप में बैठा है और जिससे आ रहा है बात कर रहा है, तेरे को एक दिन में इतनी कहानियां मिल जाएंगी कि तू किताब पढ़ के भी नहीं पकड़ सकता है इतनी कहानियां। क्योंकि आदमी ब्रो जब रियल होता है ना, और स्पेशली अनजान आदमी के साथ आदमी ज्यादा रियल होता है, क्योंकि उसको पता कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। वो बता देगा तेरे को उसका लास्ट डिवोर्स क्यों हुआ था, वो बता देगा उसका बच्चा आज भी उससे नफरत क्यों करता है। मेरे को एक कहानी याद है बहुत अजीब। एक आदमी मिला था हमें, मैं और विनम्र थे। हम कितने साल के रहे होंगे, 2016, 20 साल का था मैं, 18 साल का था विनम्र। हम थे पौंडीचेरी के बाद ऑरोविल। एक जर्मन आदमी मिल गया हमें, ठीक है। वो वहाँ काफ़ी टाइम से था, उसने हमें बोला आ जाओ थोड़ी पीते हैं। हमने पी ली, उसके साथ थोड़ी ड्रिंक करी। हम तो बच्चे थे और थोड़े डरे हुए थे, तो हमने बहुत नहीं पी। वो पी के थोड़ा टुन हो गया। तो विनम्र कहता है जाने दे साले को, पी लिया इसने। बाय करके हमें और विनम्र अपने कमरे में आए, हम हंस रहे हैं, कह रहे भाई ये क्या बंदा है, इसने इतनी पी ली। हम 2 बच्चों के साथ बैठ के, वो नॉक करा उसने भाई, गेट पे आ गया। ठीक है, अब ऑरोविल बहुत सेफ जगह है, कोई ऐसा डर नहीं लगा। हमने खोला, अच्छा प्लस भाई तू तो देख ही रहा है, मैं हट्टा कट्टा, विनम्र भी हट्टा कट्टा, देख लेंगे। वो अंदर आया, कहता बैठ जाऊँ, मैं बैठ जा। कह रहा सिगरेट जला लूँ, मैंने कहा जला ले। उसने सिगरेट जलाई भाई। उसने हमें कहानी बताई कि कैसे उसकी बीवी, उसके बच्चे में डिवोर्स हो गया, बच्चों को ले गई, वो अपने बच्चों से बहुत दूर है आज भी, और उसको कैसे उस बात का रिग्रेट है। और ऐसी बातें ना अनजान आदमियों को बता देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोई हिस्ट्री नहीं है ना इस बात की, कोई घर नहीं आएगी ना ये बात। और मैं देख रहा था कि वो दारू पी के उसने अपने आप को हल्का कर लिया इस वक्त, और हम उस हल्केपन के पात्र बन गए हैं भाई। तो जो हम हंस रहे थे ना साले दारू पी ली, वो एकदम गायब हो गया। हम कह रहे वाह यार, कि जिंदगी की कितनी छोटी छोटी सुंदर बातें हैं, कहाँ से निकल आती है, आदमी का सच कितने तरीकों से निकल आता है। सही है भाई, मेरे को भी ऐसे मिलता है। मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ कि हाँ भाई, कभी लाइफ में कुछ प्ले करना होगा तो ये एक कैरेक्टर है, इसको देखो, इसको समझो, इसकी बातें सुनो, क्या है वो प्ले करने का मौका मिलेगा। मतलब मैंने कभी कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली एक्टिंग के लिए, चीज़ों के लिए। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से कि हाँ भाई लोगों को समझो, उनकी बातें सुनो, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वही परफॉर्म करो। तो वाली चीज़ है, हमेशा ऐसे ही बनते हैं कैरेक्टर्स भाई। जितने कैरेक्टर्स आज के टाइम में सिनेमा में भी है ना, वो कहीं ना कहीं कोई है वैसा इंसान। और तू ये देखना कैसे हर आदमी अपने टेस्ट की चीज ढूंढ लेता है। तू ऑब्जर्व करता है ना। हाँ ब्रो, मैं कभी ऑब्जर्व, मेरे को कहानी चाहिए, मेरे को बता तेरे बारे में, मैं उनसे ही पूछता हूँ। और थोड़ी देर में, और मैंने ये चीज मैंने बचपन में देख ली थी, बचपन मतलब 5-6 साल पहले, आदमी को अपने बारे में बात करके बड़ा मजा आता है। हाँ ब्रो, है ना, कितना खुश आता है अपने बारे में बात। सही है ब्रो, अभी मजा आ रहा था मेरे को। हाँ, कितने टाइम बाद, हाँ मैं बता रहा हूँ अपनी चीजें। एग्जैक्टली। और आदमी को तो तुम किसी को खुश कर रहे हो यार, और उस जरिए कितने और लोग खुश हो जाते हैं। कितनी कमाल की बात है। सही में भाई। हाँ, 2 साल बाद आया ना मेरा ये पॉडकास्ट, अब लोगों को पता लगेगा कितनी चीज़ें चेंज हो गई है अभी लाइफ में। और क्या चेंज हुआ है भाई? सही बताऊं तो काम करने का तरीका ही चेंज हुआ है, और दिमाग, मतलब स्केड्यूल बहुत अपना प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। मैं पहले बहुत बकवास में था भाई, मैं जेन्युइन सीरियस ही नहीं लेता था लाइफ को। मेरे को लगता था ठीक है यार, पर अभी पता लग गया, अकल आ गई कि भाई ज़रूरी है, अगर जिम्मेदारियाँ हैं तो ज़रूरी है ये चीज़ें। तो अब मैं आर्ट को लेके थोड़ा और सीरियस हो रहा हूँ, चीज़ों को लेके। मतलब बुक्स वगैरह पढ़ने की आदत और डाल रहा हूँ कि हाँ ये डालनी है। मूवीज़ देख, भाई मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ। अच्छा, हाँ। क्या देख रहा है आजकल? भाई अभी तो मैं साउथ की देखता हूँ, मुझे साउथ बहुत पसंद है। मतलब भाई वो लोग अलग आर्टिस्ट हैं भाई, वो लोग कुछ अलग ही करते हैं। उनके फ्रेम्स, डायरेक्शन से लेके भाई एक्टिंग, उनके स्क्रिप्ट्स, सब बहुत खतरनाक है। बॉलीवुड थोड़ा हल्का पड़ जाता है भाई उन चीज़ों। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा कमर्शियल मूवीज़ बन रही हैं और वो देखने में मज़ा नहीं आता। मैं ना थिएटर में अभी गया था, एक नाम तो नहीं लूँगा, जो भी बॉलीवुड में देख के सो गया भाई। मैंने कहा यार क्या है यार। और वही मैं साउथ की देख लूँ ना तो मैं एकदम ऐसे, मैं एक तो उनके मतलब हिंदी डब तो बचपन में देखता था। हाँ। अब मैं प्रॉपर उनकी लैंग्वेज में देखता हूँ, सबटाइटल इंग्लिश में अपना है, वो देखता हूँ और मज़ा आता है भाई देखने में। बहुत क्रेजी काम कर रहे हैं भाई ये लोग, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी तमिल क्लासेस भी चालू करूँ। ओह डैम भाई, फिल्म इंडस्ट्री फोड़ दिया। हाँ, तो पंजाबी फोड़ या साउथ फोड़। हाँ ब्रो, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मेरा वो तो नहीं रह गया। बहुत मन है उनके साथ काम करने का, तो मैं सोच रहा हूँ कि तमिल क्लासेस, ये कोचिंग क्लासेस चालू करूँगा कि हाँ थोड़ी फ्लुएंट हो, बोलना सीख जाऊँ।
तो मज़ा आएगा फिर उनके साथ काम। मेरा बहुत मन है भाई, वो बहुत आर्टिस्टिक लोग हैं भाई, उनके फ्रेम चीज़ें मज़ा आता है भाई। सही बात बहुत है। मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती, बहुत रॉ है भाई। अच्छा, रॉ है मतलब कोई शोशाबाजी नहीं है, बहुत बढ़िया मूवीज, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट। अभी मैंने लास्ट ये महाराजा देखी भाई नेटफ्लिक्स ओ पे। भाई मैंने तारीफ सुनी है, धूप मैंने सुना है कि दिल टूट जाएगा देख के। भाई देखना, बहुत खतरनाक मूवी है भाई। मेरे को अच्छा। तो बहुत मजा आया भाई देखने में। एंड देख के तो मजा ही आ जाएगा आपको। अच्छा, अनुराग कश्यप और इन्होंने विजय सेतुपति, भाई क्या फाड़ एक्टर हैं भाई। एक तो अनुराग कश्यप को देख के मजा आता है, पहले वो परफॉर्म नहीं करते थे, उनकी तो डायरेक्शन तो सबको पता ही है वर्ल्ड वाइड जो भी है, बट अभी जो एक्टिंग भी देख रहा हूँ ना वो खतरनाक भाई। वो तो आर्टिस्ट, गलत आर्टिस्ट आदमी है भाई वो। अच्छा मेरे को एक बात बता, तेरा लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है? माँ बाप को खोना भाई, वो चीज़ है ना, रियल है। सक्सेस चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ की आँख भाई, सक्सेस वक्सेस सब हाथ में है भाई, ये सब चीज़ें हाथ में नहीं है भाई। ये बहुत, ये डर बजा है अभी तक आके दिमाग में, कभी लगा है? भाई सोचना नहीं चाहिए भाई वैसे तो ये चीज़ ना, बहुत बहुत बेकार है, बट ठीक है भाई, यही है मेन। तो बाकी तो यार हर चीज़ हो जाती है भाई, हर चीज़ हो जाती है। खुद को सुधार लोगे ना, ज़िंदगी सुधर जाती है भाई, अपने ऊपर ही है सब कुछ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये तो ये बेकार चीज़ है बहुत। तेरी लाइफ का टफेस्ट फेज क्या था? भाई टफेस्ट मैं सही बताऊँ भाई स्कूल टाइम ही था, जब क्या था कि 12th के मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे और मेरे को पता नहीं था, मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं साइंस का स्टूडेंट था और मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा था। और उस टाइम ही मैंने ये शूट वूट पे जाना देखना शुरू कर, हर्ष भाई से ज्वाइन नहीं हुआ था, ये नज़र बट्टू करके एक चैनल था, बाकी और चैनल थे, शुभम और राजेश नजर बट्टू थे ना? हाँ, ये तब लेकिन छोड़ चुके थे। नज़र बट्टू उसके बाद वो प्रॉपर प्रोडक्शन अपना चैनल बन गया था वो। तो क्या था कि मैं ना इन लोगों से थोड़ा कनेक्ट हुआ था और इनके शूट्स देखने जाता था। मतलब एक्टिंग नहीं करता था उस टाइम, नहीं पता था इन लोगों को कि मैं एक्टिंग बस देखने जाता था, स्कूल बंक मार मार के। मैंने कम से कम 4 महीने स्कूल बंक मारा है लगातार, मतलब महीने में 3 दिन जा रहा हूँ स्कूल, बाकी दिन बंक। बस में बैठा, बस से उतरा, स्कूल के इधर मतलब स्कूल के बाहर ही उतर जाता था, पीछे गया, मेट्रो स्टेशन होता था गोविंदपुरी का, वहाँ कपड़े चेंज किया, निकल गया शूट देखने किसी ना किसी का। तो ये चीज़ था। और उसके बाद ना मेरे को ये लगता था भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब बोर्ड्स पास आ गए थे और मेरे को लगता था भाई क्या कर रहा हूँ मैं, ये कहीं से काम मिल रहा है, बस मैं देख रहा हूँ और पढ़ भी नहीं रहा। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पापा चाहते हैं इंजीनियर बने और मेरे को आता कुछ नहीं है, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। तो वो डर था, वो रात को ना वो तब फटती थी कि भाई क्या होगा, कुछ नहीं किया तो ऐसे ही रह जाएगा क्या सब, जिस फैमिली में हूँ जैसे हूँ इसी घर में रह जाऊँगा क्या, यही सब होगा क्या। पर पता नहीं किस्मत कैसे चेंज हुई भाई। मैंने थोड़ा सा पुश किया, मैंने कहा ठीक है अब जहाँ जा रहा हूँ ना, जिसको इतना टाइम दे रहा हूँ, अगर बंक मार के तो कुछ उसके लिए सीरियस करता हूँ। तो वहाँ हाथ पाँव मारना बहुत शुरू किया कि भैया कोई कहीं छोटा रोल दे दो, कहीं कुछ। हर्ष भाई से, मतलब मयंक भाई दोस्त बने, मैंने उनको कहता था हर्ष भाई से एक बार मिलवा दो, मुझे घुसना था उसमें एक्टिंग में, मेरा ऐसा चुल हो गई थी। तो उन्होंने कहा था, फिर हर्ष इनका आया, मयंक भाई का एक बार कॉल आया कि भाई हर्ष का ना एक ऐसे वीडियो है उसमें क्राउड वर्क करेगा, जाएगा तो। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं भाई। मैं गया, वहाँ मिला, मैंने फिर देखा इतना वो होता है क्या वहाँ, इतनी बड़ा सेट, इतने लोग, इतने क्रू। मैंने कहा इन सब चीज़ों में कैसे घुसूंगा भाई, कैसे ही होगा। मैंने कहा पर वहाँ एक सीन मिला, एक सीन में मैंने कहा कि हर्ष भाई ने पूछा कोई कर लेगा ये सीन, गिरने का सीन। मैं पहले भग गया, मैंने कहा कहीं से कुछ मौका मिले, घुसना है मेरे को। तो वहाँ गिरते पड़ते मैंने वो सीन दिया, पूरा एकदम नेचुरली गिरा, चोट वोट भी थोड़ी सी लगी थी। पर हर्ष भाई ने वही पूछा भागते हुए भाई लगी तो नहीं, मैंने नहीं कर लो रीटेक कर लो, अगर नहीं आ क्या, नहीं आ गया सीन अच्छा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कनेक्ट हो गया मयंक भाई से और हम लोग पबजी खेलना शुरू। और तब भी फटती थी कि अभी तक नहीं मिला है मेरे को वो जो मेरे को चाहिए, अभी तक नहीं मिला। और पढ़ाई भी ऐसी चल रही है ढीली ढाली, कुछ ना इसमें क्रैक कर पाऊँगा ना इधर क्रैक कर पाऊँगा, तो कहीं का नहीं रहूँगा। उसके बाद लेकिन हर्ष भाई को ही मैं कहूँगा भाई, वो है गॉडफादर है भाई वो बंदा मेरा, उसने मेरे को मौका दिया। उन्होंने फिर एक शूट पे बुलाया था, उधर भी छोटा सा ही सीन था, वो था पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके। तो वहाँ पे जो दूसरा कास्ट आना था ना वो आया नहीं, वो लेट हो गया और इनके पास लोकेशन थी 6-7 घंटे की। उन्होंने कहा भाई उस बंदे को आने में टाइम लग रहा है, तो तेरा जो छोटा वाला सीन था ना वो हटा के तू बड़ा वाला सीन कर लेगा पूरा। मैं कर लूँगा भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। और उस दिन भी मैं अपना यूनिट टेस्ट का बंक मार के गया था, स्कूल में मेरा यूनिट टेस्ट था, मैं नहीं दिया था क्योंकि मैंने कहा आज थोड़ा एक पर्टिकुलर सीन मिल रहा है हर्ष भाई के चैनल पे, तो फीचर होने का मौका मिल रहा है। पर वो मेरे को फुल फ्लेजी वीडियो में मिल गई पूरी। वो वीडियो जो फटी, वो गलत फटी, लोगों को इतना केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि ये बाप है वो माँ है और ये बेटा ही लग रहा है उसका, तो केमिस्ट्री इतनी पसंद आई। हर्ष भाई को भी बहुत अच्छा लगा काम। आशीष चंचलानी का पहली बार वहाँ पे टेक्स्ट आया था कि भाई ये लड़का कौन है, ये बहुत बढ़िया किया इसने तेरे वीडियो में, पहली बार देखा मैंने। वाह। तो मेरे को वहाँ से होप मिलनी शुरू हो गई हर्ष भाई ने जब ये सब बताया। फिर हर्ष भाई ने एक और वीडियो में बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही पूछ लिया क्या कर रहा है तू आजकल, कॉलेज में है क्या है। मैंने कहा नहीं भैया ऐसे 12th का मेरा बोर्ड्स हैं 2 महीने बाद। कह रहे हैं बोर्ड्स है तू और तू ये सब। मैंने कहा भैया बहुत मन है ये सब करने का ना ऐसे।
तो कह रहे तेरा प्लान क्या है फिर आगे का क्या है? मैंने कहा एक्टिंग करनी है, यही प्लान है। कह रहे एक्टिंग करनी है, मन लगा के करेगा? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे ऐसा कर, तू एग्ज़ाम दे और कॉलेज करना है तेरे को? मैंने कहा नहीं, मन नहीं है मेरा। कह रहे घर वाले चाहते हैं? कह रहे घर वाले तो बिल्कुल चाहते हैं। कह रहे उनको पता है तू ये सब कर रहा है? मैंने कहा नहीं। कह रहे चल तू जो भी है अपना एग्ज़ाम ख़त्म कर, 2 महीने अभी मत मिलियो, मेरे को मत दिखियो, अपना जो भी एग्ज़ाम निकाल और यहाँ आ जा, साथ में काम करते हैं। वो एग्ज़ाम क्लियर किया कैसे भी कैसे, हाँ भाई बॉर्डर लाइन पे जैसे भी क्रॉस हुआ, ठीक है हो गया। उसके बाद उनके साथ ज्वाइन हुआ, फिर सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई, चीज़ें हो गई। पहली सैलरी पापा को दी जाके, तो पापा भी ऐसे हाँ अभी तो 12वीं करिए, ये कौन सा जॉब करने लग गया। अब घर वालों को ये है कि बंदा सेटल हो जाए कहीं ना कहीं। पापा डिसअपॉइंटेड तो थे, मतलब ये था कि हमारे मतलब ना बिहार में इस चीज़ को थोड़ा वैसे करते हैं यार कि ये सब चीज़ ना खेल दिखाने वाले करते हैं, एक्टिंग वैक्टिंग लोगों के आगे। अब मैं उस टाइम मैंने वीडियोस दिखाई भी तो ऐसे था ना कि लड़की बन रहा हूँ, लड़की बन के वो बूब्स लगा लिए वो। तो पापा कहते थे ये सब शादी में नाचने वाले करते हैं, ये सब ये क्या कर रहा है तू ये वो। फिर उसके बाद मैंने कहा अभी कर रहा हूँ ये तो ऐसी एंटरटेन, तब नहीं। फिर उसके बाद जब पहली सैलरी दी ना, पापा को लगा इस चीज़ के पैसे मिलते हैं मतलब, और लोग और उनके स्टूडेंट्स थे, पापा तब टीचिंग करते थे, उनके स्टूडेंट्स मेरे से फ़ोटो खिंचवाने के लिए कि भैया से फ़ोटो लेनी है। तो पापा को बहुत अच्छा लगा। पापा कह रहे हैं कि क्या है मतलब ऐसा। मैंने और वीडियोस दिखाई, पापा ये सब भी करता हूँ, सिर्फ यही नहीं है, ये सब भी चीज़ें करता हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा इसमें सिक्योर है चीज़ें सब कुछ? मैंने कहा हाँ पापा आप टेंशन मतलब मेरे को 6 महीने दो, 6 महीने में मेरे को लगता है कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा ना, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए भागना शुरू कर दूँगा। पर 6 महीने में मतलब हर्ष भाई के चैनल का मैं मेन फेस बन गया, मतलब लोग मेरे को जानने लग गए, उनके चैनल से बैक टू बैक आने लग गए वीडियो जो भी है। तो फिर वहाँ से मेरा इंस्टाग्राम बूम होना शुरू हुआ, फिर अपने पास थोड़े पैसे आने लग गए अलग से भी, ब्रांड्स और चीज़ें। तो फिर स्टेबल हो गया सब। वो जो टाइम था ना वो फटती थी भाई, मुझे लगा कि अगर नहीं हुआ ना कुछ तो क्या करूँगा, क्योंकि ये रिजल्ट लेके तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। सही बात। और कहीं हुआ भी नहीं। अब मुंबई में धक्के खाने थोड़ी जाऊँगा कि मैं, ये मुंबई का तो बहुत बुरा हाल है इन सब चीज़ों में। मुंबई तो मतलब तुम स्ट्रगलर हो तो वही फटी थी, उसमें फटी थी। बाकी तो फिर जब लोग, मेरे को लगा कि अब लोगों ने देख लिया ना मेरे को, ठीक है पहचान गए ना, तो अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास अपना ऑप्शन है कि मैं अब क्या क्या कर सकता हूँ, अब मेरे हाथ में चाबी। और तेरे को करनी एक्टिंग ही है सिर्फ मूवीज़ में, सिर्फ मूवीज़ एंड OTT। मेन मेरा OTT का है, नेटफ्लिक्स प्राइम इनके लिए अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करूँ, ना कि सिर्फ अभी जो कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करूँ, हर तरह की चीज़ें करूँ, वर्सटाइल होना है। लाइक जैसे अगर मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ ना किसी के काम से, तो 2 एक्टर्स मेरे बहुत फेवरेट हैं। एक तो साउथ के मतलब ये हो गया आपके फहद फाजिल। अच्छा, मेरे को फहद फाजिल सर भाई क्रेजी एक्टर। अच्छा क्रेजी एक्टर, मतलब मैं तो नागार्जुना वाली जनरेशन से हूँ भाई। हाँ, नंबर 1। हाँ भाई मैंने सारी देखी हुई है। बट मैं आर्ट के हिसाब से बात करूंगा ना, अगर फहद फाजिल भाई, यस भाई इनको बुलाओ यार पॉडकास्ट पे। ब्रो जिस दिन भी आए ना मेरे को बता देना, मैं नीचे रहूंगा, भले एक बार दिखा देना इनकी शक्ल को। डॉक्टर पाल क्यों आ रहे हैं साइड में? ये कौन सा कैमियो है डॉक्टर पाल का? ब्रो ये बहुत बड़ा आदमी है भाई, फहद फाजिल बहुत बड़ा आदमी है, प्रोड्यूसर है आज के टाइम में। बट एक्टिंग ब्रो, इनकी आवेशम देख लेना, अभी लास्ट क्रेजी फटा हुआ है भाई कैरेक्टर, रंगा करके इनका कैरेक्टर है अभी, बहुत फटा भाई। अच्छा, इनकी एक मूवी है इरुल करके, वो देखा था, दिमाग खराब हो गया था। कुंभलंगी नाइट्स, ऐसी ऐसी फाड़ फिल्में दी है ना इन्होंने। आवेशम, विक्रम, पुष्पा 2। हाँ, और अगर हिंदी इंडस्ट्री में कहोगे तो मैं फैन हूँ विजय वर्मा सर का भाई। विजय वर्मा, अरे भाई वो क्या वर्सटाइल आदमी है भाई, वो क्या वर्सटाइल, मतलब मुझे परफॉर्म करना है ना तो उस बंदे की तरह करना है सब कुछ। वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी परफॉर्म कर लेते हैं। मैं समझ गया। क्रेजी फैन। विक्रांत मैसी, मैं उनका भी बहुत गलत फैन हूँ भाई। तो ऐसे ऐसे हैं इन बंदों की तरह ही परफॉर्म, दोनों विजय वर्मा विक्रांत मैसी दोनों। तो मेरा विजन ना थोड़ा सा इनकी तरह, भले इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने आर्ट को भाई, 12-12 साल थिएटर में, मैंने वही नहीं किया। थिएटर में टाइम ही नहीं है भाई, क्योंकि अब जिस जगह से निकला हूँ ना, अब उस चीज़ को स्टेबल करना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि अब सब कुछ बस आ गया। नहीं भाई, पूरा थिएटर मत जाइयो। हाँ भाई, मतलब तेरा कोई सेंस नहीं बनता, तू जिस लेवल का काम कर रहा है ना, मतलब थिएटर एक बहुत प्योर आर्ट फॉर्म है। हाँ ब्रो, you've crossed। मैं थोड़े बहुत ये सोच रहा हूँ कोर्सेज वगैरह कर लूँगा बिल्कुल, हाँ बीच में, जो मेरे को और डिसिप्लिन और चीज़ें सिखाए एक्टिंग को लेके, क्योंकि आर्ट है, आर्ट को जितना ज़्यादा क्राफ्ट करोगे उतना बढ़िया होगा। 100% यार। तो वो चीज़ें मैं ट्राई करूँगा, बट वो थिएटर वाली चीज़ तो नहीं हो पाएगी, वो उसके लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। जो मैं तेरे को बता रहा था ना, मेरा बड़ा भाई जो डिप्रेशन में रहता था वहाँ पे, वो भी एक्टर था। अच्छा। उसकी गर्लफ्रेंड भी एक्ट्रेस थी, एक मेरी एक्स भी एक्ट्रेस थी। मतलब मेरे आसपास ना बहुत एक्टर्स रहे हैं उस टाइम पे जब मैं पहले अमेरिका गया था। और ये लोग सब ना अलग अलग कोर्सेज करते थे एक्टिंग सीखने के लिए, 6-6 हफ्ते के, 8-8 हफ्ते के। इम्प्रोव, कॉमेडी में इम्प्रोव से लेके माइजनर मेथड और रिचा नहीं कौन सा, स्टेला एडलर, और ये सारे मेथड्स, ठीक है। और ये मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ, इवन तो मेरे को एक्टिंग करनी नहीं है, पर जो वो मेरे को फीडबैक देते हैं ना कि उससे दिमाग कैसे खुलता है। Exactly, मैं कहता था तुम इतना सीरियसली करते हो? मेरे को तो लगता था कि मतलब जाओ और एक्टिंग कराओ वाली बात है। तो मैं तेरे को, अगर तू इफ यू कैन मेक टाइम एंड मनी, डेफिनेटली गो इन न्यूयॉर्क एंड डू अ फ्यू ऑफ दीस कोर्सेज। बहुत सही कुछ होगा। बिल्कुल। और दूसरा भाई, मेरे शो को किस्मत की बात है, काफी नेटफ्लिक्स अमेजोन वाले देखते हैं भाई, कास्ट करो लड़के को,
पकड़ो लड़के को, तुमसे पहले कोई और ले जाएगा, जियो उसने गाली देने से मना कर दिया अनंत अंबानी को, तुम रह जाओगे पीछे। नहीं, मैंने जियो के साथ काम किया हुआ है, एक किया हुआ है, और मैं फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेटेड भी हुआ था। क्या बात कर रहा है? मैं फिल्म फेयर उधर गया भी था, नॉमिनेटेड था लास्ट 4 कट ऑफ लिस्ट में, बट अफसोस नहीं मिला। बट ठीक है, मेरे लिए हाँ तूने पैसे नहीं दिए। मैं नहीं बोला फिल्म फेयर, देखो मैंने भी नहीं बोला, आमिर खान ने बोला है, आमिर खान ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। तो मेरे लिए भाई वो स्टेज शेयर करना बहुत बड़ी बात थी। मैं उस दिन ऐसे था, पूरे टाइम ऐसे बैठा हुआ, मेरे लिए अनबिलीवेबल था भाई वो। मतलब अभी तक किसी यूट्यूबर ने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। एक भुवन भाई हैं, भुवन भाई, उनको मिला है फिल्म फेयर सेकंड, आई थिंक सेकंड में भी मैं ही हूँ जहाँ स्टेज पे गया, नहीं मिला नहीं, जहाँ जिसने स्टेज शेयर किया वो वाला। तो आई वॉज सो हैप्पी कि, और मेरे को ऐसा था कि हाँ चलो मैं गया, मुझे पता था मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी लोगों ने वो चीज़ देखी नहीं है मेरी, जो मैं कर सकता हूँ, और वो मौका ही नहीं मिला मेरे को। बट मैं बहुत खुश था कि मेरे को वहाँ पे जाने का मौका मिला। जब इनविटेशन आया, मैं ऐसे था, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पे, तो मैंने कहा यार हो गया भाई, मज़ा आ गया। एक चीज़ मैंने देखी है, मैं अब बहुत फेमस सक्सेसफुल लोगों के आसपास बैठता हूँ ना, एक मेरे बहुत फेमस और सक्सेसफुल दोस्त ने, मतलब जिसके पास तुम जिसे कहोगे जगत दुनिया के हिसाब से सब कुछ है। अच्छा। उसने मेरे को एक बात बोली प्राइवेटली बैठ के, हाँ। कहता है प्रखर, अगर मैंने सोच लिया ना तो वो हो गया है, अब हाथ पैर नहीं मारने, अब उसकी तरफ बहना है। ये बहुत सही बात है। बोला भाई एक बार यहाँ हो गया ना तो हो गया। और आप ये समझते हो कि जैसे आदमी सक्सेस की सीढ़ियां क्लाइम करता है, उसका ना माइंड बदलता चला जाता है, और जब आदमी बहुत सारी चीजें करता है ना, उसको एहसास होता है करना मुश्किल नहीं था। हाँ फोकस रहना मुश्किल था। और यार तू 23 साल का है, तेरी मतलब जब मेरे को अभी भी 35 साल का आदमी मिलेगा, बोलेगा तू 28 साल का है और तू अभी से ये कर रहा है, तू कहाँ जाएगा? मैं कहता हूँ यार 28 का हो गया हूँ, समझ रहा है? मैं तेरे को 23 साल का देख के बोल रहा हूँ, तू अभी साले चूजा है और तू कितना कुछ कर चुका है। मैं बचपन में, हम यहाँ कमानी थिएटर वगैरह जाते थे, ऐसे प्लेस वगैरह देखने, वो एक्टर आराम नगर में आराम करते रह जाते हैं। मैं जाता हूँ कभी कभी बम्बई, तो मेरे को मिलते हैं कुछ ऐसे एक्टर गांजा पी रहे हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, क्योंकि मेहनत कर करके थक गए। तेरे को वो नहीं करना पड़ेगा। You will start with so much work that you've produced yourself and shown money coming. Bro, great things are waiting for you in life, bro. मैं तो I cannot wait to see you. एक दिन हमें ऐसे आएगा इनविटेशन अंश कि भाई the premiere of this and this for पूरब झा। अरे यार जल्दी आएगा। अरे हमने फेमस किया लौंडे को पॉडकास्ट पे लाके, तुम क्या बता रहे हो हमें? हम अपनी फैला के बैठेंगे थिएटर में, लाओ ये होने वाला है। अरे भाई ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा भाई। ब्रो मैं आज कह रहा हूँ 5 years मैं तेरे को गारंटी दे सकता हूँ। मतलब मैंने आर्ट की पहचान तो है भाई। हाँ ब्रो। वो तो मैं देख के बता सकता हूँ कि तेरी एक्टिंग में जो डेप्थ है ना, उसके बाद तो हाथ पैर मारने की बात है। तेरे पास हर्ष, आशीष, भुवन जैसे लोग हैं जिन्होंने रास्ता भी चार्ट किया हुआ, तेरे दोस्त भी हैं, तेरे में भूख है, तेरे में सबसे बड़ी बात गूदा है अपना पैसा लगा के अपने पैसे को वापस बनाने का। बहुत टाइम लग जाता है ये करने में, और उसके बाद आशीर्वाद है भाई, अंकल आंटी का आशीर्वाद है। क्या रोक रहा है? कुछ नहीं भाई, अब तो सिर्फ वक्त है। मेरे को पता है भाई, अब मुझे बस करना है भाई। अब मेरे ऊपर है, अब मैं किसी और के भरोसे नहीं हूँ, अब मेरे ऊपर है। मेरे को जितना फोड़ना है मैं फोड़ूंगा भाई। और मेरे पास अपना प्लेटफॉर्म है, मेरा यूट्यूब है, जो बेस्ट चीज़ है, जिसपे ऑडियंस आ रही है देखने मेरे को। कितनी ऑडियंस होगी भाई ऑलरेडी तेरे पास? भाई 2.5 अप्रॉक्स अभी। यार तू 2.5 मिलियन तो सब्सक्राइबर है तेरी पर वीडियो। अगर एक हफ्ते में 4 मिलियन, पता है कितनों के सपने होते हैं ये? एल्विश यादव, फुकरा इंसान, ध्रुव राठी के अलावा कोई कर नहीं सकता है आज के मार्केट में। और वो भी इसलिए क्योंकि तीनों आपस में लड़ रहे हैं। हाँ ब्रो। एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम पे भी 100 मिलियन कोई एक दो रील गई हुई है। मैंने देखा है, मैंने बहुत ध्यान से देखा है। और मतलब अभी ना बस लोगों को, तू अगर अपनी रील में सिर्फ पूरब झा लिख देगा ना, लोग तेरे को एआई से पूरब झा के नाम से जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एवरीवन हैज सीन यू ब्रो। हाँ ब्रो, एवरीवन हैज सीन यू। और उन्हीं के चीजों से, कमेंट से, व्यूज से भाई हिम्मत मिलती है भाई। तभी तो मैं चाहता हूँ कि और तरह तरह की चीजें करूँ, ऐसी चीजें करूँ क्रेजी कि लोग ऐसे जाए कि अरे भाई ये कुछ भी कर सकता है, ये पागल है। मेरे को वो वाला अब टैग चाहिए कि हाँ भाई ये पागल है। भाई मेरे को बहुत डर है कि जब ये पॉडकास्टर वाली वीडियो निकालेगा ना, मैं तो नहीं देख रहा भाई। हाँ तो प्रखर भाई रेडी रहना भाई। थगेश की तो मैंने देख ली थी, क्योंकि थगेश इतना अच्छा एक्टर नहीं है, ठीक है? थगेश में टी साइलेंट है ना। थगेश की तो मैंने देख ली थी, क्योंकि थगेश के जोक्स भी फनी नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पूरब की नहीं देख पाऊंगा। थगेश भाई वो पीछे हाँ लगाना बंद कर दो आप, ठीक है? नहीं भाई, थगेश को अपनी वो 12 साल की ऑडियंस भी तो हंसानी है फिर। यार भाई मैं आपका दोस्त हूँ, ये गंदा आदमी है। थगेश का दोस्त हूँ, ये गंदा आदमी है। क्या है मैं तेरे को बताता हूँ। थगेश वाला ये आया ना, तो मैंने बोला यार अब मैं ये सब नहीं करता, कांड कसूड़ी में नहीं पड़ता। पर थगेश अपना भाई है, तो भाई थोड़ी बहुत पंचिंग चलती है, कोई आपसदारी में तो चलनी चाहिए भाई। और भाई कितनी क्रेजी बात है कि हम अपने घर से बैठ के वहां पे कुछ बोल सकते हैं, वो अपने घर से बैठ के यहाँ बोल सकते हैं, और हम खुश रह सकते हैं इस बारे में। यार तेरे पास मेरे लिए कोई सवाल? नहीं भाई, मजे आए बहुत भाई। द प्लेजर हैज बीन माइन ब्रो, यू आर सच अ चिलर ब्रो। मैं जेन्युइन भाई, मैं पॉडकास्ट पे जाता ही नहीं हूँ, मेरे को बहुत से आते हैं। मेरे को ये है कि यार
नहीं क्या बात करूंगा मैं, क्या बात करूंगा, बट ठीक है यहाँ पे बातें निकल गई। अभी वो समझ आया मेरे को कि ये बातें बहुत टाइम से अंदर थी, मैंने करी नहीं थी किसी से, तो मेरे को खुद को अच्छा लगा भाई अभी बोल के भाई नहीं, कि नहीं, चलो बिल्कुल। पता लगेगा लोगों को। मेरे को बहुत मजा आता है यार, लाइक दिस वर्क इज सो इंटरेस्टिंग बिकॉज आई गेट टू मीट पीपल लाइक यू। हाँ bro। एक तेरे अंदर से एक एनर्जी निकल के आती है, एक एंथुसियाज्म, एक दुनिया को लेके बड़ा वो होना, समझ रहा है? इट्स जस्ट सच अ गुड जॉब ब्रो, आई लव भाई। इट। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि तू आया भाई। अरे भाई कभी भी, मतलब कभी नहीं, अगले साल जब करेंगे। भी, whenever you want, मतलब कुछ और अब अलग एक्सपीरियंस करके आऊंगा तो पक्का भाई यहीं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ब्रो, दिस हैज बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर माय जी, आता रहे। टेक केयर ब्रो।